नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि अभी बिहार की राजनीति चरम पर है और बिहार की राजनीति जैसे ही टिकट बंटवारे के बाद फाइनल हो जाएगी, उसके बाद प्रत्याशियों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर शुरू हो जाएगा और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे पटना से जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष और दरभंगा की राजनीति में रुचि रखने वाले, आखिर दरभंगा की राजनीति सीट क्या है, महत्वाकांक्षा। रजनीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। रजनीश जी, सबसे जी बोलिए। हाँ सर, हैप्पी न्यू ईयर बोला आपको भी और थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए शुभ हो। रजनीश जी, सवाल ये है कि आखिर बिहार की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में एक भी सीट नहीं रहने के बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पर दबाव डाल रही है कि उसे 17 सीटें चाहिए। तो इसे लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सफल हो पाएगा? रजनीश जी, 100% सफल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल मैक्सिमम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। और जब जो सबसे मजबूत पार्टी है, जो सबसे धरातल पर स्ट्रांग है, वही जब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है तो सफल क्यों नहीं होगा? होगा ही। इसलिए कि 16 के 16 सीट जदयू करिए कि 16 सीट पर हमारा विनिंग है तो एक भी सीट कम नहीं करेंगे। और इस पर जदयू और राजद और कांग्रेस करिए, पिछली बार 9 सीट लड़े थे, इस बार हम उससे कम नहीं लड़ेंगे। 7 से तो कम कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो अभी इसे लेकर के नाराज़गी है। तो आपका क्या कहना है कि 9 सीट पर कांग्रेस लड़िए, कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ेगी? रजनीश जी, वही है, तो बैसाखी के सहारे लड़ना एक अलग बात हो जाता है, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन होता है। और जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल है तो उसके कार्यकर्ता, उसके नेता हर बूथ पर हर जगह अवेलेबल है। तो राष्ट्रीय जनता दल अगर वह चुनाव लड़ती है तो उसमें जीत की संभावना अत्यधिक ज़्यादा होगी। वही कांग्रेस लड़ेगी तो हम लोग कहते भी हैं, लेकिन उनके कोई लीडर, उनके कार्यकर्ता फील्ड में बूथ पर एक्टिव ही नहीं है। वो जन समस्याओं से उनका सरोकार ही नहीं रहता। वो चुनाव के समय ही आते हैं, बीच में वो कहीं कुछ हल्ला हंगामा कुछ करते ही नहीं। तो इसलिए उनसे बेटर होगा माने कि राष्ट्रीय जनता दल अत्यधिक सीटों पर लड़े, क्योंकि उसकी उपस्थिति हर जगह मजबूत है। तो कांग्रेस का पीएम बनना है, कांग्रेस को पूरे देश से चुनाव लड़ करके अधिक सीटें लानी है, तो उसकी एक राजनीति है कि किसी भी तरह हमें 200 सीट मिल जाए पूरे देश से, और इसी के लेकर वो बार्गेनिंग भी कर रही है। तो क्या लगता है कि कितने सीटें मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? एक सीट तो वही जीती, राजद तो जीती नहीं। आपने कितने सीटों पर लड़ी, लेकिन जीते सिर्फ एक सीट कांग्रेस और राजद जीती नहीं। तो क्या लगता है कांग्रेस इस पर दावा कर रही है कि हमें 7 सीट तो मिलनी ही चाहिए जिस पर हम चुनाव लड़े और जीते, इंडिया गठबंधन को मजबूत करें? ठीक है, सारे नेता मिलकर फैसला करें, जो ठीक होगा वो करें, लेकिन कांग्रेस वही सीट लड़े जो जीत सकती है, क्योंकि यह करो या मरो का सिचुएशन है। वह सिंपली सीट ले करके उसको बर्बाद नहीं करें। उसको अगर वो ठीक से लड़ सकती है तो ले। चलिए, एक अब सवाल ये है कि अब दरभंगा की बात करें। दरभंगा की राजनीति में रुचि रखते हैं आप। दरभंगा के कई मुद्दे हैं, एम्स मुद्दा है, बाढ़ से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि बाढ़ में लोग ग्रसित होते हैं। यहाँ पर उनका 3 महीना 4 महीना पूरी तरह फसल बर्बाद होता है, किसानों को परेशानी होती है। हालांकि 3 वर्षों से बाढ़ नहीं आई है इस क्षेत्रों में, मिथिला के क्षेत्रों में। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, बाढ़ का मुद्दा? बाढ़ का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। 3 साल में नहीं आया है तो यह भगवान का देन है, लेकिन जो आदमी ने बांध करके हम लोगों को जो डुबा दिया है। पहले सब जानते हैं कि पूरे मिथिलांचल में दरभंगा को बाउल्स ऑफ ग्रेन कहा जाता था। यहाँ धान भी होता था, राहड़ी भी होता था, यही बाढ़ था। लेकिन ये जो बांध दिया गया सुरमार हाट से हाया घाट तक, उसके कारण पूरा इलाका डूब गया। अब हम लोग को एक ही फसल होता है। एक डीके मिश्रा है, दिनेश कुमार मिश्रा, जो बाढ़ पर एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि 1 लाख हेक्टेयर का फसल नाश हो जाता है, एक फसल पूरा का पूरा। और जब बाढ़ आ जाती है तो हम लोग महीनों डूब जाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, जिसमें ये सुरमार हाट से उत्तर के तरफ का पूरा इलाका है, पटोरी है, नामापुर है, गोदाईपट्टी है, रुपौली है, डघरौल है,
औरई नदी का पानी है, हनुमान नगर है, पूरा का पूरा इलाका ही डूब जाता है। तो इस स्थिति में बाढ़ एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और इस मुद्दा में आप जानते ही हैं कि जल संसाधन विभाग ने, जिसके हेड हैं श्रीमान संजय झा, तो इन्होंने हम लोग को कहा भी था कि घोगराहा में एक एस्केप रेगुलेटर बनाएंगे। लेकिन वो एस्केप रेगुलेटर बनाने के जगह उन्होंने एक बहुत बड़ा, जो जल संसाधन विभाग है, एक बहुत बड़ा गद्दारी किया है। हम लोग अभी पूरा योजना सुन रहे हैं कि वो लोग घोगराहा में 15,000 क्यूसिक का स्लुइस गेट बना रहे हैं, जबकि हमें स्लुइस गेट चाहिए ही नहीं। स्लुइस गेट बिहार सरकार का रिकॉर्ड है, कभी खुला ही नहीं आजकल। और उससे भी बड़ा, जो जिसको कहते हैं स्टैबिंग एट द बैक, जो पीठ में छुरा भोंकने का काम जल संसाधन विभाग कर रहा है, वह है कि वह एक बांध ला रहा है बागमती के बाएं किनारे पर, रुन्नी सैदपुर से लेकर के, और उसको पटोरी गांव और डगरौल गांव के बीच से ले जा करके और उसको फिर से एकमी में मिलाएगा, जिससे कि सारा का सारा पानी ये 200 गांव में रहेगा। और ये पूरा 200 गांव एक डैम बन जाएगा, जिसमें हम लोग चाहते थे इससे बाढ़ से मुक्त होना। और ये तो हमारे पूरे क्षेत्र को डुबा देने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? देखिए, हनुमान नगर में इस बार बाढ़ नहीं आई, बिरौल कुशेश्वर स्थान उस तरफ बाढ़ नहीं आई। जो बाढ़ ग्रस्त ज़्यादा क्षेत्र था, जो हमेशा मौसम आते ही जून के बाद से ही बाढ़ हो जाता था, तो वो तो रुका है। आप केवल पर्टिकुलर हायाघाट की बात कर रहे हैं शायद। हायाघाट 1 लाख हेक्टेयर लैंड की बात कर रहा हूँ। जब बागमती में पानी आता है तो ये डाटा है 596 क्यूमेक पानी आता है, मतलब 92,000 क्यूसेक पानी आ जाता है। पूरा का पूरा इलाका बाढ़ नहीं आया, इसमें सरकार का कोई काम योगदान नहीं है। नहीं आया प्रकृति के कारण नहीं आया। सरकार तो रोकी था उसको, सरकार रोकने का प्रयास करी, कई डैम बनाए, कई बड़े बांध बनवाए। हाँ। नहीं, एकदम ये बांध बांधने का स्कीम ही गलत है। ये पूरा बांध बांधने का जो स्कीम चल रहा है वो 75 में कांग्रेस के दौर में चलता था। पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं है तो कहीं एक बांध बांध दो। यहाँ फिर से वही चल रहा है। ये जो 100 करोड़ रुपए का जो घोगराहा में चल रहा है वो चुनावी फंड के लिए है, उसका कोई लाभ नहीं होना है। पब्लिक विरोध करेगा ही करेगा। और ये रुन्नी सैदपुर वाला भी जिस दिन पानी आएगा उसको ये रोक नहीं सकता है। एक नौकरी देने के लिए सरकार इतना ढिंढोरा पीटती है। और जो 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन में कितने लोग पलते हैं? दरभंगा का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1700 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, हाईएस्ट इन द इंडिया। इतने लोगों को पाल रहा है यह ज़मीन, और उस ज़मीन के खेती को डुबा करके या बांध बांध करके कौन सा काम भला हमारा करना चाहते हैं? ये भला नहीं है, विनाश है। एक जालिम लोशन का प्रचार आता है, वही पुराना नाम, वही पुराना काम, और दाग धब्बों का दुश्मन। तो ये जल संसाधन विभाग हेडेड बाय ऑनरेबल मिस्टर संजय झा, ये तो आपका जो ये आपका पूरी तरह आप ही की सरकार है। सरकार तो आप ही की है ना, सरकार तो किसी और की नहीं है, सरकार आप ही की है। तो आप अपने सरकार पे प्रपोजल क्यों नहीं देते कि 1 लाख हेक्टेयर डूब रहा है, इसमें हजारों किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो आप क्यों नहीं प्रपोजल देते ताकि जल संसाधन विभाग भी आप ही की है तो उसको काम करें? प्रपोजल देते ही नहीं है। हमारे पार्टी के महासचिव और दरभंगा के विख्यात नेता प्रदेश महासचिव श्रीमान उमेश राय के नेतृत्व में पूरी तरह से आंदोलन चल रहा है। और श्रीमान संजय झा ने प्रॉमिस करके, वादा खिलाफी किया है। उन्होंने कहा था कि हम एस्केप रेगुलेटर बनाएंगे, और डिमांड था 50,000 क्यूसेक, 70,000 क्यूसेक घोगराहा में और 50,000 क्यूसेक खरसर में, जिससे कि वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होगा, महीनों महीनों नहीं डूबेगा। पहले कहा जाता था सांझ में पकड़ी या सवेरे बकरी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरा एक घोटाला कर दिया। आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि जो अब संजय झा कैंडिडेट हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की हो रहे हैं, तो आप उस पर ये आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप हो रहा है कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन आपने प्रपोजल अगर दिया होगा तो उस पर क्या सरकार कार्रवाई की रही? क्या कहा गया आपको? कहा गया था कि हम 70,000 क्यूसेक घोगराहा में एस्केप रेगुलेटर बनाएंगे, 50,000 का खरसर में बनाएंगे। माधोपुर में एक सभा हुई थी जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर वाज प्रेजेंट, और हमारा दरभंगा के विख्यात नेता समाजवादी संघर्षों के प्रतीक बाबू उमेश राय थे।
उन्होंने वायदा किया और चीफ इंजीनियर भी थे, सारे लोग थे, सिंहवाड़ा के विनय सिंह थे, माले के वैद्यनाथ यादव थे, लेकिन बाद में मिनिस्टर पलट गए और ये 100 करोड़ रुपया का जो 15,000 क्यूसेक का जो पुल बना रहे हैं वो सुलिस गेट है और बिहार सरकार ने सुलिस गेट खोला ही नहीं, उन्होंने वायदा खिलाफी किया। और जहां कैंडिडेट तो आप लोग मिलिएगा ना, अभी तो आप लोग की सरकार है, आप लोग कहिए कि आपने वादा किया था नहीं हुआ, ये तो आप कह सकते हैं ना कि इसे कह सकते हैं, उनको कह रहे हैं लेकिन सुन नहीं। आप जानते हैं ना, जनता का जो आवाज होता है, जनता से नेता वोट से ही डरता है। जब अंगराज कर ने एक ब्राह्मण के गाय को मार दिया था तो याद होगा, तो ब्राह्मण ने श्राप देना चाहा तो बोला क्या कि श्राप मत दो, आपके श्राप से ही डर लगता है। तो नेता को जनता के वोट के अलावा और किसी बात का डर है? हजारों करोड़ों रुपया लेके लोग हवाई जहाज से घूमते हैं, आप कैंडिडेट बनेंगे तो आप ही लोग जिताइएगा, क्योंकि कहेगा इंडिया गठबंधन का पार्टी यहाँ पर तो राजद का ही, ये दरभंगा सीट तो राजद ही जीत सकता है। जदयू का आप देखिए, हमारा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव सभी बूथ पर 2900 बूथ पर उन्होंने बूथ लेवल पे एक आदमी खड़ा कर दिया है। नंबर 1, नंबर 2 हर जगह कार्यकर्ता को अलर्ट किया गया है। 10 तारीख को एक सम्मेलन बुलाया गया है। जदयू कहाँ है? कोई एक्टिविटी नहीं। उसका अगर कोई नेता है भी दरभंगा में जिसको लोग जानते हैं तो फातमी साहब है, वो भी हमारे ही पार्टी से गए हुए हैं, जिनका लॉस हम हमेशा रिग्रेट करते। तो दरभंगा सीट निकाल सकता है तो आरजेडी ही निकाल सकता है, जदयू के बस का नहीं है। और उसमें तो भी मुझे लगता है, तो अपने नेता से कहिए कि नहीं, ये सीट राजद को जाना चाहिए, क्योंकि जदयू नहीं निकाल सकता, राजद निकाल सकता है। ये तो बड़े नेताओं के बीच बैठक का निर्णय जो आएगा वो लोग आप लोग को भी मानना पड़ेगा। एकदम कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है जैसे उमेश राय है, पहले जिलाध्यक्ष थे बाबूराम नरेश यादव, या सिद्दीकी साहब है, या कई लोग हैं, ये पार्टी के दिग्गज नेता हैं तो जो सीट को निकाल सकते। कहाँ इनको भी, उमेश राय जी को कहाँ टिकट मिला? इतने दिन से कार्य करते रहे हैं, आज से वो राजद में हैं, लेकिन उनको कोई विधानसभा सीट नहीं देगी। तो ये तो पार्टी का काम था ना कि उमेश राय अगर बड़े विचारधारा के लोग हैं, बड़ी उनके पास जनाधार है, तो उनको टिकट देती, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। राम नरेश यादव को टिकट नहीं मिला, तो राजद भी तो ऐसे नेताओं को दरकिनार कर रही है ना। इसीलिए परिणाम होता है ना, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर ये दूसरी बीजेपी और दूसरी पार्टी नहीं, आप कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे, देयर सोल विल रिवोल्ट। नहीं तो दरभंगा में कभी होता था कि 9 सीट में 1 सीट पार्टी जीते, केवटी सीट हारने वाला था। बहादुरपुर में अकेला 85,000 यादव वोटर है, वो सीट हारने वाला सीट था। हायाघाट सीट हारने वाला सीट है, लेकिन ये सीट पार्टी क्यों हारा? क्योंकि कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया। अगर वहाँ पे उमेश राय होते या भोला यादव साहब अपने होते तो बहादुरपुर सीट सपने में भी आरजेडी लूज नहीं कर सकती थी। तो अगर जदयू जबरदस्ती करके वो सीट लेगा, मतलब फेट इज सील्ड, दे विल लूज द सीट, इट गारंटी। आरजेडी ही जीत सकता है उस सीट को, और किसी के बस में नहीं। और उमेश राय अगर आ जाए तो बेस्ट कैंडिडेट है। चलिए, यानी कि आप चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से उमेश राय को टिकट मिल जाए इस बार, क्योंकि 10 तारीख को हम आपको बताएंगे कि 10 तारीख को एक टीम पटना से आ रही है, जिसमें 8 विधायक, 1 मंत्री और पूर्व मंत्री के साथ एक टीम है जो विश्लेषण करेगी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का। उसके बाद ये तय होगा कि कौन से उम्मीदवार जीतने के लायक, उसके बाद दावा प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद बैठक होगी। 13 तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत होगा। राष्ट्रीय जनता दल बाढ़ का मुद्दा बनाने जा रही है और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि आखिर 10 तारीख को जो टीम आ रही है वो क्या रिपोर्ट 13 तारीख को लालू प्रसाद यादव को सौंपेगी, और 14 तारीख यानी खरमास के बाद जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा तो ये दरभंगा सीट किसको मिलेगा, ये एक चर्चा का विषय है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद रजनीश जी। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो बिहार मिथिला न्यूज डिजिटल ई पेपर को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।